नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी लोगों को खिलाएंगे फाइलेरिया की दवा। करीब 25 लाख लोगों को घर घर जाकर दवा खिलाने की एक टीम पर जिम्मेदारी। जिले भर में 2382 टीमें लोगों को खिलाएगी दवा। फाइलेरिया रोकने को अभियान चलाने से पहले तैयारी पूरी। जिले में फाइलेरिया बीमारी को रोकने का अभियान चलने जा रहा है। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर दवा खिलाएगी। अभियान में लगी एक टीम पर 25 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रहेगा। अभियान 10 अगस्त से 28 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। इसमें सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों तथा महिला एवं पुरुषों को आशा एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स घर घर जाकर फाइलेरिया रोग की दवा खिलाएगी। CMO डा. संतोष गुप्ता ने फाइलेरिया रोग के फैलने, फाइलेरिया होने के कारण सहित फाइलेरिया से बचाव में दवा को खिलाने के बारे में बताया। CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि 10 अगस्त से 28 अगस्त तक फाइलेरिया रोकने को अभियान चलेगा। फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है। इसे हाथी पांव एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके लक्षण पैरों में सूजन, हाथ में सूजन, पुरुषों में हाइड्रोसील, महिलाओं के स्तनों में सूजन होती है। जिले में अब तक 3500 रोगी निकले हैं। इसकी रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिले के 8 ब्लॉकों में नखा, बेजम, फरधान, फूलबेहर, रमियाबेहर, पलिया, कुंभी, गोला एवं धौरहरा में घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। 7 ब्लॉकों में CHC पर बूथ लगाकर दवा खिलाई जाएगी। नगरीय क्षेत्र में 7 टीमें सार्वजनिक स्थानों पर एवं समस्त राजकीय एवं गैर सरकारी कार्यालयों में बूथ लगाकर दवा का सेवन कराएगी। जिन व्यक्तियों में फाइलेरिया के परजीवी होते हैं, उन व्यक्तियों में दवा के सेवन के बाद चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी आना या हल्का बुखार आदि लक्षण आ सकते हैं, जो कि 1 से 2 घंटे में सामान्यतः समाप्त हो जाते हैं। गंभीर समस्या के समाधान को जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। 5 से 15 साल में दिखते हैं लक्षण। फाइलेरिया की दवा में आइवरमेक्टिन एवं अल्बेंडाजोल टैबलेट शामिल हैं। साल में 1 बार घर घर तक मुफ्त दी जाती है। DEC की गोली खाली पेट नहीं खानी है। अल्बेंडाजोल की गोली चबाकर खानी होती है। दवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मी के सामने सभी दवाओं को खाना जरूरी है। CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि दवाओं के साथ यह भी जरूरी है कि मच्छरों के काटने से खुद को बचाएं। फाइलेरिया रोग से ग्रसित मरीज को कोई मच्छर काट ले और वह मच्छर किसी सामान्य व्यक्ति को काट ले तो ये परजीवी उस शरीर में पहुंचकर उसे संक्रमित कर सकता है। ऐसे में मच्छरदानी का प्रयोग करें और घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये उस लसिका तंत्र को अफेक्ट करता है और नतीजा क्या होता है, जरा पिक्चर दिखाएं। नतीजा होता है हाथी पांव एलिफेंटियासिस। दूसरा ये देखें, जो बाईं तरफ की पिक्चर है ये है एलिफेंटियासिस। अब ये व्यक्ति का ये नॉर्मल पैर है और ये लसिका तंत्र में इफेक्ट होने की वजह से इसको ये हाथी पांव हो गया है। ये फाइलेरिया की वजह से हुआ है और ये लाइलाज है। एक बार ये हो गया तो इसको फिर आप किसी तरह से ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह पुरुषों में हाइड्रोसील, ये भी इसी की वजह से इस तरह से होता है। हाइड्रोसील के अन्य कारण भी है, जिसमें कि चोट लग जाना है, कोई इंफेक्शन हो जाना है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब ये व्यक्ति स्क्रोटम में इतना बड़ा साइज हो गया है, इसको चलना फिरना उठना बैठना हर काम में इसके परेशानी है। इसी तरह महिलाओं में एक ब्रेस्ट नॉर्मल है लेकिन एक दूसरी ब्रेस्ट जो है वो एबनॉर्मल हो गई है। तो ये डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं बीमारी के। तो ये इक्वली ये समझाने का प्रयास है कि ये इक्वली मेल फीमेल को अफेक्ट करता है और सभी एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। इसके लिए 10 अगस्त से 28 अगस्त तक जनपद में बृहद IDA कैंपेन करा जाएगा, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीमें ANM, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर घर घर जाएंगे और वो कुछ दवाओं को देंगे। वो दवाएं कौन सी हैं, जरा उस टेबल पे आए। पहली दवा है आइवरमेक्टिन। कोविड के जमाने में आप लोगों ने सबने इसका नाम बहुत सुना है। आइवरमेक्टिन ये हाइट के हिसाब से दी जाती है। 90 सेंटीमीटर से अधिक हाइट के व्यक्ति को दी जाएगी। एक गोली 3 मिलीग्राम की एक गोली है। 90 से 120 तक एक गोली, 120 से 140 में 2 गोलियां, 140 से 158 में 3 गोलियां और उससे अधिक हाइट के व्यक्ति को 4 गोली।
दूसरी है डीईसी। डीईसी 100 मिलीग्राम की गोली है ये, और ये 2 साल से नीचे के बच्चे को नहीं दी जानी है। 2 साल के ऊपर दी जाएगी। 2 साल से 5 साल तक 1 गोली, 5 से 15 तक 2 गोली, और 15 से ऊपर 3 गोली। और तीसरी ड्रग है एल्बेंडाजोल। आप सब बहुत परिचित हैं इससे। ये कृमि के नाश करने के लिए अक्सर दवाएं जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं वो उसको देते हैं। एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की गोली है ये। 1 साल से नीचे के बच्चे को नहीं दी जानी है। 1 से 2 साल की आयु के बच्चे को आधी टैबलेट, और 2 से ऊपर कितनी भी आयु है उसको 1 टैबलेट फुल डोज होती है। ये तीनों दवाएं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जनपद के जो 8 ब्लॉक है जहां ये कैंपेन चलाया जाएगा, उन 8 ब्लॉक्स में ये ड्रग्स सभी को दी जाएंगी। केवल इसमें 3 तरह के लोगों को छोड़ा जाएगा। वो है 1 साल से कम उम्र के बच्चे, दूसरा है गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं, और तीसरा गंभीर रोग, किसी गंभीर रोग से अगर ग्रसित है व्यक्ति। यहां मैं ये मेंशन करना चाहता हूं कि ये दवाएं कुछ खाने के बाद खाना है, खाली पेट नहीं खाना है। खाली पेट नहीं खाना है। वैसे ही ये सभी दवाएं काफी सेफ ड्रग्स हैं, इसीलिए इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है। पूरे जनपद में सब लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन कभी कभी इससे माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ लोगों को जैसे जलन हो जाए, खांसी, उल्टी होने लगे, उल्टी जैसा महसूस होने लगे, और ये सिम्टम उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिनमें ये कृमि पाया जाता है। तो इसलिए उसके लिए घबराना नहीं है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इमीडिएटली रिपोर्ट करें, आप स्वास्थ्य कर्मियों को बताएं। सभी ब्लॉक में एक आरआरटी रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। तो मैं आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस प्रोग्राम के महत्व को और इस जो ये ड्रग खाने की अनिवार्यता है, इसको हमारे जनपद की जो लोग हैं उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ये जो कैंपेन है इसको मॉनिटर किया जाएगा विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के द्वारा, जिसमें WHO, यूनिसेफ, पार्क, ये सभी लोग इस कार्यक्रम की गुणवत्ता को भी मॉनिटर करेंगे। तो ये ड्रग्स का सेवन करना है और स्वयं भी करना है और दूसरों को प्रेरित करना है। 8 ब्लॉक में ये कैंपेन चलेगा। जिन ब्लॉक्स में कैंपेन नहीं चलेगा वहां पे ये ऑप्शनल है कि कोई भी व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर एक बूथ लगा होगा जहां वो अपने लिए ये औषधि प्राप्त कर सकता है और उसको खा सकता है। केवल एक प्रिकॉशन है कि खाली पेट नहीं खाना है, और दूसरा एप्रोप्रिएट डोजेस के लिए। तो जो अभी मैंने आपको टेबल दिखाई है, ये आपको जो हम प्रेस नोट दे रहे हैं इसमें भी है साथ में, और हमारे जो कर्मी घर घर जाएंगे उनको भी ये, उनके पास भी ये जानकारी है, ट्रेनिंग दी गई है। जनपद में लगभग 3500 कर्मी इस कार्यक्रम में लगेंगे और 450 के करीब सुपरवाइजर्स इसमें होंगे। 10 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक ये कैंपेन चलेगा। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग से हम इस कैंपेन को अच्छे से कर पाएंगे और अपने क्षेत्र में जो जनता है उसको इस बीमारी से हम लोग निजात दिला पाएंगे। जिन 7 ब्लॉक्स में ये कैंपेन नहीं चल रहा है वहां पे एनडीडी कैंपेन चलेगा, जिसमें केवल एल्बेंडाजोल की गोली, जैसे पहले भी आप लोग ने सुना होगा कि ये कैंपेन चला है, तो उस तरह से एल्बेंडाजोल की गोली वहां पे खिलाई जाएगी लोगों को। तो ये दोनों कार्यक्रम जो है वो 10 तारीख से ये शुरुआत होगी। उसी के क्रम में आज आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया और हम लोग साथ में बैठे। अब इस कार्यक्रम से संबंधित अगर कोई क्वेरी है या एडिशनल सीएमओ साहब, डॉक्टर मिश्रा कुछ ऐड करना चाहते हैं? डॉक्टर डीएमओ साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर।
देखिए, लखीमपुर जनपद तराई का जनपद है। यहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का बड़ा महत्व है। हमारे जनपद में 8 ब्लॉक्स जहां माइक्रोफाइलेरिया प्रिवेलेंस रेट ज्यादा है, वहां पे 10 अगस्त से 28 अगस्त तक फाइलेरिया के अगेंस्ट एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी घर घर विजिट करेंगे और इन टीमों के द्वारा 3 बहुत ही सेफ ड्रग्स जो कि हैं आइवरमेक्टिन, डीईसी और एल्बेंडाजॉल, इनका सेवन कराएंगे। तो आपके माध्यम से मेरी जनपद के सभी निवासियों से अपील है कि जब स्वास्थ्यकर्मी आपके घर आए तो कृपया उनके द्वारा प्रदान की गई इन औषधियों का सेवन अवश्य करें। ये बीमारी आपको फाइलेरिया से बचाएगी। हो सकता है आज आपके शरीर में फाइलेरिया के कोई लक्षण ना हो, लेकिन कई बार फाइलेरिया के लक्षण 5 से 15 साल के बाद भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस कैंपेन में इस औषधि का सेवन जरूर करें। जिन 7 ब्लॉकों में यह अभियान नहीं चल रहा है, वहां के लोग भी यदि इन औषधियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये औषधियां उपलब्ध होंगी। आप वहां से प्राप्त करके इनका सेवन कर सकते हैं। फाइलेरिया लैब टेस्ट के लिए क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा रहेगी? जी, फाइलेरिया के लिए हम लोग माइक्रोफाइलेरिया डिटेक्ट करने के लिए नाइट ब्लड सर्वे करते हैं। वो सुविधाएं भी जनपद के सभी विकास खंडों में और जनपद मुख्यालय में डीएमओ कार्यालय में ये सुविधा उपलब्ध है। जिनको फाइलेरिया हो चुका है वो क्या उपाय करें? देखिए, फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, क्योंकि इसमें अगर किसी व्यक्ति को फाइलेरिया की वजह से लसिका तंत्र उसका इफेक्ट हो जाता है तो उसमें एलिफेंटियासिस, जो कि हाथी पांव जिसे कहते हैं, वो हो जाता है। कई बार हाइड्रोसील हो जाता है, कई बार ब्रेस्ट का या किसी और ऑर्गन का एबनॉर्मली बढ़ जाना होता है। तो ये जो समस्याएं हैं, अगर ये एक बार आ जाती हैं तो इनका इलाज और पूर्णतया उसको ठीक किया जाना संभव नहीं होता। इसीलिए बचाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया जब स्वास्थ्यकर्मी आपके घर आएंगे तो उनके द्वारा प्रदान की गई इन औषधियों को सेवन करें। स्वयं को और अपने क्षेत्र में माइक्रोफाइलेरिया को कम करने में स्वास्थ्य विभाग की मदद करें। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये दवाएं खाली पेट ना खाएं, कुछ खाने के बाद खाएं। इसके अलावा 3 ग्रुप्स को ये दवाएं नहीं दी जानी। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भावस्था वाली महिलाएं और ऐसे व्यक्ति जो गंभीर रूप से किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं और उनका कोई इलाज चल रहा है। इन 3 ग्रुप्स को छोड़ के बाकी सभी लोग इन औषधियों का सेवन करें। बहुत ही सेफ ड्रग्स हैं और मुझे उम्मीद है कि मीडिया के सहयोग से और जो जागरूकता उत्पन्न होगी उससे हमें जनपद में फाइलेरिया को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।